देखो नौजवान, यह कांच का एक गिलास है, पर इसमें विज्ञान के पहलू छिपे हैं। यह बताता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। पर तुम किस चीज से टकरा कर हार मान चुके हो और ऐसे उदास बैठे हो? हार गया हूँ सर सिस्टम से। मुझे विदेश में जाकर रिसर्च करनी है, नाम कमाना है, पर प्रोफेसर मुझे ग्रांट इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश में कॉलेज सिर्फ डिग्री बेचते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान, तर्क वितर्क, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजों का तो इस देश में कोई अहमियत ही नहीं है। सर मुझे बताइए, आपके पास संसाधन नहीं थे, फिर भी आपने एशिया का पहला विज्ञान का नोबेल जीता। आज हमारे पास संसाधन है, पर इस्तेमाल करने की आजादी नहीं। तुम सिस्टम की बात करते हो, मेरा पूरा जीवन उस सिस्टम से लड़ने में गया है। तुम कहते हो आज़ादी नहीं है और तुम विदेश में जाकर रिसर्च करना चाहते हो। मैंने इसी देश में रहकर भारत देश का पहला जर्नल रिसर्च पेपर लिखा था। मुझे बताओ, जिस उम्र में आज बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करने की तैयारी करते हैं, मैं उस 16 साल की उम्र में फिजिक्स में ग्रेजुएशन करके गोल्ड मेडल लेकर खड़ा था। और यह सब मैंने तब किया जब अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों का दिमाग रिसर्च के लिए नहीं बना, वह बस गुलामी की बेड़ियों के लिए बना है। हमने तो जुगाड़ को अपना हथियार बनाया था। हमने 200 रुपए के उपकरणों में वह सत्य खोजा जिसे दुनिया के सबसे अमीर देश नहीं खोज पाए थे। मुझे बताओ, मेरे स्वतंत्र भारत ने मेरी उम्मीदों पर क्या किया? मेरे जाने के बाद क्या विज्ञान को पहली जगह मिली? नहीं सर, यह सबसे बड़ी विडंबना है। हम आजादी के दशकों बाद भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च कर रहे हैं। सर हम चीन और अमेरिका की बात करते हैं कि उन्होंने विज्ञान में महारत हासिल कर लिया, पर हम यह देखना भूल जाते हैं कि वह अपनी जीडीपी का 3 से 4% रिसर्च और टेक्नोलॉजी में खर्च करते हैं। हम छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी, हथियार, यहाँ तक कि AI के सॉफ्टवेयर के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सर आप तो आजादी के 23 साल बाद तक जिंदा रहे। आपने देखा होगा कि कैसे उस समय आप जैसे महान वैज्ञानिकों के रहते हुए भी सरकारें विज्ञान की मसाल को नहीं थाम पाई। फिर आज के दौर में तो लोग विज्ञान की मसाल की लौ से भी डरते हैं। ऐसे लोग बिजली, सड़क, रेलगाड़ी, स्मार्टफोन को तो इस्तेमाल करते हैं, पर विज्ञान को नकार देते हैं, क्योंकि विज्ञान जब भी उनकी रूढ़िवादी सोच पर हावी होता है तो फिर वह अंधभक्त बन जाते हैं। सर हम आज के दौर में ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां लोग कर्म, विज्ञान, तर्क वितर्क की बातों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि पर्ची पर लिखी हुई बातों पर भरोसा करते हैं। यानी हमने गोरे शासकों को तो हटाया, पर रूढ़िवादी सोच की गुलामी को नहीं हटा पाए। उठो और यह आलस करना छोड़ो। तुम तर्क वितर्क करने से डरना छोड़ो। तुम प्रोफेसर से, टीचर से क्यों डरते हो? तुम अपनों से सवाल करने से क्यों डरते हो? याद रखो, दुनिया ने मुझे इसलिए सम्मान नहीं दिया कि मेरे पास नोबेल पुरस्कार था। उन्होंने मुझे इसलिए सम्मान दिया कि मैंने सवाल पूछा था। याद रखना, तुम्हारा पहला शोध तुम्हारे कमरे से शुरू होगा, विदेश की वीजा लाइन से नहीं। अगर तुम टैक्स पे करते हो तो तुम्हारा यह हक है कि तुम सिस्टम से सवाल पूछो। हर उस एक व्यक्ति से सवाल पूछो जो तुम्हारे गांव, समाज, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर तुम उसका चुनाव करोगे तो वह तुम्हारे लिए, विज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि भीड़ के साथ चलने वाले व्यक्ति को दुनिया कभी याद नहीं रखती। मैं समझ गया सर, आपकी बातें भीड़ की नकल नहीं, तर्क की बगावत है। मैं सवाल पूछूंगा, मैं जरूर सवाल पूछूंगा। सर आज 21 नवंबर है, आपकी पुण्यतिथि है। मैं वादा करता हूं कि विज्ञान और तर्क की आपकी विरासत को इस देश का युवा मरने नहीं देगा।